शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के 98वें अवतरण दिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया पादुका पूजन, जनता के लिए मांगा आशीर्वाद। संक्रमण बीमारियों के रोकथाम के लिए एक्शन में दिखी नगर निगम की टीम, नहीं माने लोग तो कटे चालान। महंगाई के खिलाफ बीएमएस ने भी खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। और तीजा पर सजे फुलहरे और स्थापना के लिए गणपति पधारे, उत्साह में बरते सावधानी भी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ज्योतिष पीठ व द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज के 98वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नरसिंहपुर जिले में स्थित आश्रम में पहुंचकर पादुका पूजन किया और मध्य प्रदेश वासियों के लिए महाराज श्री से आशीर्वाद मांगा। कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री एनपी प्रजापति सहित कांग्रेस के अनेक प्रादेशिक नेता मौजूद थे। कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए नवाचार ज्ञानाश्रय की कक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में पुनः प्रारंभ हो गई हैं। इस कक्षा में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने स्वयं विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्रातः 7:30 से 9:30 बजे तक राजनीति शास्त्र और भारतीय संविधान के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। कतिपय कारणों से कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके विद्यार्थियों के लिए कक्षा की लाइव वीडियो लिंक भी उपलब्ध कराई गई। नोडल अधिकारी प्रोफेसर पीएन सनेसर ने बताया कि ज्ञानाश्रय की कक्षाओं का लाभ उठा रहे विद्यार्थियों के समय समय पर टेस्ट भी लिए जाएंगे और उनसे फीडबैक भी प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही कक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग भी यूट्यूब चैनल पर की जा रही है। यूट्यूब चैनल की लिंक विद्यार्थियों के ग्रुप में उपलब्ध कराई गई है। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस 50% राज्यों द्वारा रैटिफिकेशन वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड जो हमारा था वो था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यस। थर्ड पार्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्शियली नया कुछ नहीं बताया, पहले 2 क्लास में जो बताया, एक क्लास में हमने उसको सिर्फ डिस्कस कर लिया। Now it is your duty to get the notes and read it twice or thrice. Now do we have any question regarding anything, quality or exam related or from any subject? देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। मुंबई, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं, जिसे देखते हुए छिंदवाड़ा में भी हर चौराहे पर नगर निगम की टीम और पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को मास्क पहनने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की समझाइश भी दी जा रही है। पर इसके बावजूद लोगों के द्वारा लापरवाही बरतने पर निगम की टीम ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए चालानी कार्यवाही की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीपी शर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय गौधुली वृद्धाश्रम में लायंस अस्पताल परासिया के सहयोग से नेत्र परीक्षण सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव एवं जिला न्यायाधीश ए के गोयल, जिला रजिस्ट्रार विनीत साकेत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन पटेल, श्रीमती प्रियंका साकेत प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड देवेश शर्मा अधिवक्ता, पूरन राजलानी निदेशक द्वय लायंस अस्पताल, अनंत दुर्वे सहायक आयुक्त नगर निगम, रजनीश चौरसिया जिला विधिक सहायता अधिकारी, अतिशय जैन परिवीक्षा अधिकारी सहित विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वृद्धाश्रम के कर्मचारी सहित वृद्धजन उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में गोधुली वृद्धाश्रम के सभी 87 निवासरत वृद्धजनों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिनमें से 27 वृद्धजनों को तत्काल चश्मे वितरित किए गए तथा 20 वृद्धजनों को ऑपरेशन हेतु पात्र पाया गया, जिनका ऑपरेशन लायंस अस्पताल परासिया में 2 दिवस पश्चात किया जाएगा। पेशेंट मतलब एक-एक करके अंदर बोलेंगे, एक-एक करके दिमाग से मेरे बाहर बैठ गया था, एक-एक करके चलिए बाहर सबका हो जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको बुला के लाएंगे, सबका होगा। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। भारत माता की भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, भारत माता की जय, जय भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान। जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) में की गई उपरोक्त छूट को तुरंत वापस लिया जाए। दूसरा, उत्पादन पदार्थों को GST के दायरे में लाया जाए। धातुओं में अन्य खाना, खाद्य तेलों, दालों और अन्य खाद्य कौन बनाता हिंदुस्तान? 13, 14, 15 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति अयोध्या में संपन्न हुई। देश में जो महंगाई का स्तर है वो 6% से ज्यादा है अभी वर्तमान में। पिछले 5 सालों में महंगाई दर 5% से अंदर रही है, लेकिन अभी महंगाई दर काफी बढ़ गई है और इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने ये मांग किया है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 3(1) की धारा है जिसे भारत सरकार ने समाप्त किया है उसे वापस बहाल किया जाए, जिससे जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं, तेल है, उसके मूल्यों पर नियंत्रण हो। दूसरा, हर वस्तु के उस पे कीमत, उसका जो उत्पादन लागत है वो लिखा जाए। और तीसरा, पेट्रोलियम को भी GST के दायरे में लाया जाए। और चौथा जो है, जो कालाबाजारी है, ऐसे लोग जो उस पे जो है रेड की जाए और उनके भंडारण को चेक किया जाए, जिससे जो कृत्रिम वस्तुओं के अभाव का वातावरण बनाकर महंगाई बढ़ाई जा रही है वो उस पर नियंत्रण हो सके। तो कुल मिला के भारतीय मजदूर संघ यह मांग करता है माननीय कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अभी जो महंगाई है वो काफी बढ़ी हुई है, जिससे सामान्य जन का जीवन निर्वाह करना दूभर हो रहा है। इस पर अगर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से वातावरण में अशांति पैदा हो सकती है और भारतीय मजदूर संघ भी बड़ा कदम संघर्ष करने के लिए विवश हो सकता है। इसलिए विनम्रता पूर्वक इस ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो शीघ्र इन आवश्यक कदम को उठाकर मूल्य को नियंत्रण करे, जिससे सामान्य जन का जीवन आसान हो सके। पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में आज जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के 98वें अवतरण दिवस पर फल वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनगढ़ हनुमान मंदिर महंत नागेंद्र ब्रह्मचारी एवं विप्र पुरोहित संगठन जिला अध्यक्ष श्री राम मंदिर महंत नंदकिशोर शास्त्री उपस्थित हुए। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज शिष्य मंडल छिंदवाड़ा ने गुरुजी का अवतरण दिवस मनाते हुए गरीबों में एवं आने जाने वाले राहगीर सहित आसपास दुकानदारों में 9 कैरेट केले एवं 8 कैरेट सेब का वितरण कर गुरुजी का 98वां अवतरण दिवस मनाया, जिसमें पंडित पीयूष कृष्ण शास्त्री, पंडित पीयूष शर्मा, पंडित मयंक शुक्ला, पंडित गोलू शर्मा, पंडित प्रकाश शुक्ला, श्रीकांत ठाकरे, पंडित अनुराग कृष्ण शास्त्री, पंडित श्रीकांत शुक्ला आदि शिष्य मंडल उपस्थित थे। शंकर जी के स्वरूप में आज के दिन ही जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का अवतरण दिवस हुआ था।
आज उनकी 98वें अवतरण दिवस है। इसलिए हम सभी छिंदवाड़ा वासी, आसपास वाले सभी महाराज जी की दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। महाराज श्री के 50 वर्ष शंकराचार्य बने हो गए, इसलिए हम सभी को अति प्रसन्नता है। इसलिए यहाँ पर फल का वितरण गरीबों के बीच में महाराज जी के स्वस्थ रहने की और दीर्घायु की कामना से किया जाए। संत रविदास वार्ड क्रमांक 23 में सामाजिक संगठन की जिला इकाई के गठन के लिए जारी प्रक्रिया के अंतर्गत नॉमिनेशन फॉर्म जमा किए गए। संत रविदास समाज जिलाध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में पहली बार महिला प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल कर जागरूकता की मिसाल पेश की है। आज हमारी संत रविदास समिति जो कि पूरे जिले में इसके लोग निवास करते हैं, इसमें समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति का नया जिला अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव कराए जाएं। इसमें मैं भी एक चुनाव प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं और समर्थन में आए हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में मैं आज अपना फॉर्म यहाँ पे जमा कर रही हूँ और समस्त रविदास समाज के अनुयायियों से निवेदन करती हूँ कि एक महिला जो समाज के भविष्य को लेकर, सपने लेकर अपने घर से चली और समाज की जागरूकता और समाज के उत्थान के लिए, समाज को अग्रसित करने के लिए, आगे की दिशा में महिलाओं को एवं युवाओं को लेके चलने के लिए, सम्मान दर्जा दिलाने के लिए एक पहल में अपने घर से लेके चली हूँ और इसमें सभी सामाजिक बंधुओं से अनुरोध करती हूँ कि मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे मजबूत करें। आज समाज मुझे मजबूत करेगा, कल मैं आप सभी को आश्वस्त कराती हूँ कि आप सभी लोगों के मार्गदर्शन में मैं समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करूंगी। आप सबकी बेटी हूँ और इस निर्वहन के माध्यम से जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी मैं बखूबी इसको निभाऊंगी। धन्यवाद। मैं अरुणा तिलंते। ये दिनांक 29/8/2021 को आम सभा की बैठक हुई थी और बैठक में मतलब निर्वाचन समिति बनाने का निर्णय लिया गया था। चुनाव हो रहा है ये 2021 में जिला अध्यक्ष का। इसमें 2/9/21 से 7 तक ये हमारे फॉर्म वितरण का कार्यक्रम था और 8 तारीख को बैठ करके 9 और 10 तारीख को ये नामांकन राशि सहित फॉर्म जमा करने की तिथि है। इसके बाद कमेटी मतलब इसमें जांच करेगी और जांच करने के बाद 15 तारीख को ये फॉर्म उठाने की तारीख रहेगी और 16 तारीख को चयन किए गए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अभी तक कितने आवेदन जमा किए? अभी तक हमारे वितरण हुए 8 फॉर्म, जिसमें अभी तक 2 फॉर्म अभी हमारे पास जमा हो चुके हैं और उसी 5 बजे तक का समय है हमारा, जब तक हम देख रहे हैं और आ जाएगा। 19 तारीख को चुनाव हमारा 2 अक्टूबर को निश्चित किया गया है और तो उसी दिन उसका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ख्यातनाम अभिषेक ग्रुप ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी पहचान बनाई है। ग्रुप द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई थी। यह सेवा आज नए कीर्तिमान के साथ 100 दिन पूरे कर चुकी है। अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा संचालित अभिषेक हुंडई द्वारा दी गई एम्बुलेंस सेवा को आज लगभग 100 दिन पूरे हो गए। ये सुविधा हमने 26 मई से स्टार्ट की थी और कुछ हद तक हम इस सुविधा को आम जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं आज आपको वही सूचना देने के लिए फिर से एक निवेदन करने आया हूं कि जो भी व्यक्ति फ्री एम्बुलेंस सेवा चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क सुविधा है जिसमें किसी भी प्रकार का पेट्रोल का, ड्राइवर का, एम्बुलेंस का कोई भी खर्चा नहीं करना है। और खासकर अभी पैंडेमिक के दौरान स्थिति को देखते हुए ये हमारे द्वारा सुविधा शुरू की गई थी। और वैसे तो मैं दुआ करूंगा किसी को भी एम्बुलेंस की जरूरत ना पड़े, पर 100 दिनों में हम लगभग 52 लोगों को ये सुविधा देने में सफल हो पाए हैं। और मैं उन सभी व्यक्तियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे ग्रुप को, हमारी कंपनी को इस काबिल समझा, हमारे लिए ऐसे रास्ते तैयार किए जिससे हम लोगों तक किसी भी प्रकार की सुविधाओं को पहुंचा सके। तो मैं फिर से एक बार सबसे निवेदन करूंगा
कि वो अगर एम्बुलेंस की कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इसकी पूरी फ्री सुविधा का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पर्वों में बाजार में भीड़ के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए पुलिस विभाग पूरी तरह चौकस है। बाजार क्षेत्र में डॉग स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग की जा रही है। सौंसर तहसील के मोहगांव जलाशय से पीड़ित किसान विगत 61 दिनों से भू अर्जन की 11 सूत्रीय मांगों व मुआवजे को लेकर निर्माण स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित किसानों ने छिंदवाड़ा पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और निराकरण की मांग की है। जी, हमारी अलग से कोई मांग नहीं है। नए भू अर्जन अधिनियम 2013-14 की हमारी जो मांग है उसी के आधार पर हम यहाँ आए और जो भी हमारे साथ अनियमितता हुई है उसको सुधारने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली क्या है, छिंदवाड़ा जिले में मोहगांव जलाशय करके एक जलाशय का निर्माण चालू है और इसका भू अर्जन 2014 में हुआ। 2014 में भू अर्जन हुआ, लेकिन 2013 में नया भू अर्जन लागू होने के बावजूद भी हमको पुराने भू अर्जन के हिसाब से मुआवजा दिया गया। उसमें भी बहुत ज़्यादा अनियमितता की है। आज भी आप चल के देख सकते हो, पुनर्स्थल जो हुआ उसमें जो चीज़ें छूटी है और पुराने जो संरक्षण है इसमें काफ़ी अंतर है। हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई है। हम लोग को 2.5 लाख रुपए हेक्टर का मुआवजा दिया है। अब आप बता सकते हो, छिंदवाड़ा जिले की सबसे बेस्ट जगह है मोहगांव। भूमि का सबसे ज़्यादा मूल्य मोहगांव हवेली में है और इसीलिए मोहगांव जलाशय का नाम दिया है। आज वहाँ 22 लाख रुपए हेक्टर का मुआवजा उसके मूल्यांकन है और हम लोग को 2.5 लाख रुपए हेक्टर मुआवजा दिया है। जबकि भू अर्जन ही बोलता है कि नगरीय क्षेत्र के पास 15 किलोमीटर के अंदर किसी जलाशय का निर्माण होता है तो नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन देना चाहिए, लेकिन हम लोग को नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन नहीं दिया। परिसंपत्ति में बहुत ज़्यादा अनियमितता की गई। हमारे संतरे के पेड़ को पौधे बताकर, पनेरी बताकर छोड़ दिया गया है। 10,000 के लगभग संतरे के पेड़ को छोड़ दिया गया है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई है। और 10 से 12,000 संतरे के बड़े पेड़ों को छोटे पेड़ बताकर उनका कम मुआवजा आका गया है। सागुन के पेड़, अन्य पेड़ों को बहुत ज़्यादा छोड़ा गया है। जो किसान को विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए उन किसानों को विस्थापन से वंचित रखा जा रहा है। आप लोग खेत में रहते हैं, खेत में वाले को विस्थापन का लाभ नहीं मिलता करके हम लोग को छोड़ा जा रहा है। विस्थापन एक ऐसी जगह पे दिया जा रहा है सर, एक कम से कम एक टापू पे इन लोग ने विस्थापन दिया है और वहाँ रास्ते की कनेक्टिविटी खाली बैलगाड़ी नहीं चढ़ सकती, ऐसी जगह पे ये लोग विस्थापन दिया जा रहा है। अब आप बताइए, पीड़ित किसान बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं, जहाँ खाली बैलगाड़ी नहीं चढ़ सकती वहाँ अपने अनाज लेके कैसे बैलगाड़ी लेके जाएंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे जी। और इसके अलावा और भी चीजें हैं। विस्थापन में 2400 स्क्वायर फीट का प्लाट दे रहा है, जबकि 5400 स्क्वायर फीट का प्लाट भू अर्जन अधिनियम बोलता है। हम लोग नहीं बोल रहे हैं। कितने लोग होंगे लगभग? जी, हम 350 जलाशय पीड़ित किसान हैं, जिसमें से 250 के लगभग किसान अभी यहाँ आए और बाकी लोग हम सौसर से वापस चले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल थी और यहाँ बारिश ज्यादा हो रही थी, इसकी वजह से वो मोटरसाइकिल वाले वापस चले गए। आपका नाम है? जी, सुदामा मानमुड़े, मोहगांव जलाशय पीड़ित किसान। अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? हम लोग यहीं रुकने के लिए आए सर। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से धरना दे रहे हैं निर्माण स्थल पर। 19 जनवरी 2020 से हमारा धरना कंटिन्यू चल रहा है। शासन प्रशासन को इस चीज की पूरी जानकारी है। 19 जनवरी 2020 से ही हमने जलाशय निर्माण का काम बंद किया हुआ है और आगे भी हम काम नहीं होने देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मजदूरों की परेशानी, कष्ट और उपेक्षा को लेकर कामगार कांग्रेस जन जागरण अभियान चला रही है, जिसमें कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा मजदूर एकता के लिए स्वयं ग्रामों का दौरा कर रहे हैं। श्रमिक अधिकार जागरूकता अभियान के तहत हम ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर चौपाल लगा रहे हैं। इन मजदूर चौपालों में जो उनकी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं, उनमें सबसे भयंकर जो मामले हैं वो ये है कि किसी भी ग्रामीण मजदूर को मनरेगा में जो 24,000 रुपये साल के इनकम की गारंटी है वो किसी भी मजदूर को नहीं मिली है। एक जॉबधारी कार्ड श्रमिक ऐसा नहीं है जिसे पूरे साल में 24,000 रुपये की मजदूरी मिली हो, ये एक बड़ा घोटाला है। दूसरा, कई गाँव के अंदर
आवास योजना पर अमल नहीं हुआ, एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ। जैतपुर, लिंगा, ऐसे तमाम सारे गाँव। हम लोग इन्हीं तमाम सारे सवालों को लेके मनरेगा में कोई ईमानदारी से काम मिले और पूरी मजदूरी मिले हैं, ग्रामीण गरीबों को इंदिरा आवास की तरह PM आवास योजना में फ़ायदा मिले, यानी ये गरीब को प्लॉट और पैसा दोनों चीज़ें मिलना चाहिए। इसको लेकर अभियान चला रहे हैं। 15 तारीख को हमारा अमरवाड़ा के में SDM कार्यालय का घेराव है, हल्ला बोल आंदोलन है। 14 तारीख को हम छिंदवाड़ा में इंदिरा राय पर एक धरना देकर प्रशासन से ये कहने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं उनको बहाल किया जाए, सारे गरीबों को मकान दिए जाएं, मनरेगा में काम दिया जाए, उचित मजदूरी दी जाए। कलेक्ट्रेट NIC कक्ष में नगरीय प्रशासन विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह एवं अधिकारियों ने अटेंड की। VC में पर्वों पर व्यवस्थाओं और संक्रमण बीमारियों के नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अभी आपके पास 831 हितग्राही है जिनका कलेक्टर महोदय का अनुमोदन नहीं हुआ है। कलेक्टर महोदय का अनुमोदन तब होगा जब आप भेजेंगे सूची। ग्राम पंचायत कौवाखेड़ा के ग्राम बेलगांव के रोजगार सहायक द्वारा ग्राम के निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं के विरुद्ध की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही न होती देख आज एक बार फिर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से रोजगार सहायक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। हम रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। 1 तारीख को भी हमने कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिए थे। जिला पंचायत CO और SDM साहब चौरई और जनपद पंचायत चौरई को हमने ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम फिर से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसके विरुद्ध कि ग्राम पंचायत में मोक्षधाम, मुक्त सड़क, नई आबादी निर्माण कार्य एवं बाढ़ पीड़ित मकान निर्माण कार्य में अनियमितता एवं सार्वजनिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत निर्माण कार्य में फर्जी मास्टर रोल भर के मजदूरी का भुगतान एवं PM आवास के अंतर्गत मकान पर त्वरित जांच कर उचित कार्रवाई की मांग के लिए आए हैं। कहाँ से आए, क्या नाम आपका? मेरा नाम रघुराज बनवारी, ग्राम बेलगांव चांद, ग्राम पंचायत कौवाखेड़ा। CEO जिला पंचायत ने आज ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली। शुरू करना है और डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान केंद्रित प्रणाली की तय करना है। इंदौर ने अच्छे इनिशिएटिव लिए थे और बाल बिल्कुल कोर्ट को और इसी एस्पेक्ट पे उसी तरीके से समझा है जिस तरह से हम सोच रहे थे। तो करना है और जैसा हमने कहा कि 2 अक्टूबर से फिर सीरियस स्कीम वगैरह लेना शुरू करेंगे। और सर एक हो नहीं तो वो सर उसमें मतलब आंकड़े जो थे हैं सर अभी चूंकि केंद्रीय था तो लोगों ने भर दिया सर उसको। तीजा पर घरों घर शिव पार्वती की पूजा आराधना कठिन व्रत रखकर की जा रही है। सुंदर फूलों का मंडप फुलहरा सजाकर श्रद्धालु महिलाएं भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं। नहीं दिख रहा ना आप लोगों को। उद्दतन समुद्र अरूर्वा पुरीशाताय शेषमाय पक्षहरणस्य बाहु उपस्थो महिमाते अरुण ओम श्री स्कंदाय नमः। गणामः ओम पुष्टवती ओम भद्रो नो अग्निराहुते भद्रराति सुभग भद्रो अद्वरा भद्राहुते प्रशस्त ओम पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवी देव्यः सर्पोभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। थोड़े से अक्षत पुष्प हाथ में ले लो। 11 थोड़े से अक्षत पुष्प और ले लो।
ओम श्री शिव परिवाराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलम गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमस्कारं करोमि। ओम अस्य श्री शिवास्तोत्र सतनाम मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टक चंद श्री सदा शिवाय गौ देवता गौरी उमा शक्ति। आज उनके ध्यान करिए संकल्प। पानी में टच किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में सड़ा देते। इसी प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी महान दुख हुआ, उस दुख से विवल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराज हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया था वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्ववासियों के साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया। कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस को। 10 सितंबर यानी कल से श्री गणेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है। सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाएं स्थापना के लिए निकल चुकी हैं। भक्तों का उत्साह देखने लायक है। कल से गणेश उत्सव के यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। आदि देवता गणेश जी की पूजन कल से प्रारंभ होगी। इसलिए शासन प्रशासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपने घर घर में गणेश जी की हम पूजन करें और अपने आप को सुरक्षित बना करके रखें। यही आपसे सभी शहरवासियों से हमारी अपील है, क्योंकि ये पर्व बार बार आते रहेगा, परंतु जीवन में अगर कोई परेशानी हो गई तो फिर वो जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान में रख करके उत्सव मनाएं। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और अब आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के 98वें अवतरण दिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया पादुका पूजन, जनता के लिए मांगा आशीर्वाद। संक्रमण बीमारियों के रोकथाम के लिए एक्शन में दिखी नगर निगम की टीम, नहीं माने लोग तो कटे चालान। महंगाई के खिलाफ बीएमएस ने भी खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। और तीजा पर सजे फुलहरे और स्थापना के लिए गणपति पधारे, उत्साह में बरते सावधानी भी।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।